हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। आप सब मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार YouTube के माध्यम से। और भगवत गीता की गंगा धारा बह रही है जिसमें आप सब स्नान कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं और मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं भगवत गीता की। और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जब आप भगवत गीता देखते हैं तो मेरी वीडियो को पूरी देखें, और जब आप पूरी देखेंगे तो आपको एक अनन्य प्रेम का भरा जो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो प्यारे मित्रों, आप हमारे संग जुड़े रहिए, अपने बच्चों को भी भगवत गीता की शिक्षा दीजिए और भगवत गीता को पूरा अध्ययन करें और पूरा देखें, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो इससे पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं, आइए हमारे संग जुड़ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथानुरूप अध्याय 12 भक्ति योगा। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेम और सेवा के बारे में बताएंगे, तो कृपा करके प्रेमी जनों आइए भगवत गीता के 12वें अध्याय में हमारे संग आप जुड़ जाइए। 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे ज्यादा परम सिद्ध माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में कायम रखते हैं और इंतहाई श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करने में हमेशा लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब 2 प्रकार की भक्ति है, एक साकार है, एक निराकार है। तो इसके बारे में भगवान अर्जुन को ज्ञान और बोध देते हैं। लेकिन जो लोग इंद्रियों को काबू करके और सबको यकसा समझकर परम सत्य की निराकार कल्पना के द्वारा इस निराकार की पूरी तरह पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, हर जगह मौजूद, नाकाबिले तस्वर, ना बदलने वाले साबित कदम और तमाम लोगों की भलाई में मशगूल रहकर आखिर में मुझे पा लेते हैं। जिन लोगों के मन को भगवान का निराकार स्वरूप खींचता है, उनके लिए आगे बढ़ना तकलीफ है। मनुष्य के लिए इस निजाम में तरक्की पाना बड़ा मुश्किल है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके और बगैर भटके मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, वे अपने मन को मुझ में कायम करके हमेशा मेरा ध्यान करते हैं। उनके लिए हे पार्थ, जन्म मृत्यु सागर से फौरन निजात दिलाने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्त कहते हैं मन को कायम करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस तरह तुम बेशक मुझ में हमेशा वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर कायम नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के असूलों पर अमल करो। इस तरह तुम में मुझे पाने की इच्छा प्रकट होगी। अगर तुम भक्ति योग के असूलों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम तकमील की हालत को हासिल करोगे।
लेकिन अगर तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने के योग्य नहीं हो तो तुम अपने कर्म के तमाम फलों को छोड़कर कर्म करो और आत्म अस्तित्व खुद शनास होने की कोशिश कर लो। अगर तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान की तलाश में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, और ध्यान से भी बढ़कर है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को फौरन शांति हासिल हो सकती है। जो किसी से हसद नहीं करता लेकिन सब जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, झूठे अहंकार से आजाद, और जो सुख दुख में एक समान रहता है, शांत है, हमेशा मुतमिन रहता है, खुद पर काबू पाने वाला, और जो पूरे यकीन के साथ मुझ में मन और बुद्धि को कायम करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भगत मुझे बहुत प्यारा है। अब यहाँ पर भगवान भक्तों की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि भक्त कैसे होना चाहिए और भगत का भाव कैसे होना चाहिए। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और न ही किसी के द्वारा परेशान होता है, जो सुख दुख खौफ और चिंता में एक जैसा रहता है, वे भक्त मुझे बहुत प्यारा है। मेरा ऐसा भक्त जो आम कार्यों पर निसार नहीं करता, शुद्ध माहिर है, परेशानी से आज़ाद है, सारी मुसीबतों से न्यारा है और किसी फल के लिए जतन नहीं करता, मुझे बहुत ही प्यारा है। जो ना कभी हर्षित बहुत ज़्यादा खुश होता है, ना शोक गम करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ और बुरी और दोनों ही तरह की चीज़ों को छोड़ देता है, ऐसा भगत मुझे बहुत प्यारा है। जो मित्रों शत्रुओं के लिए यकसा, जो मान और अपमान, और देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो मान और अपमान का है। जब मनुष्य इसी के अंदर तवाज़ुन रख लेता है तो फिर समझो वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम डूबते इसलिए कि हम अपने मान और सम्मान के पीछे भागते हैं, और जो लोग मान और सम्मान के पीछे भागते हैं वो जीवन में कभी जो है उन्नति नहीं कर सकते भक्ति के अंदर। तो उसी प्रकार से मान और अपमान को एक साइड पर रखकर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर वो मकाम दूर नहीं है जहाँ पहुँचने के बाद हमको दोबारा इस भवसागर में आना नहीं पड़ेगा। जो मित्र शत्रुओं के लिए यकसा मान और अपमान, सर्दी गर्मी, सुख और दुख, शोहरत और बदनामी में समभाव का अर्थ होता है बराबरी रखता है, जो बुरी सोबत से हमेशा दूर रहता है, जो हर हाल में खुश रहता है, जो किसी तरह घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में अटल है और भक्ति सेवा में मजबूती से कायम रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा है। जो इस भक्ति की अमर पथ पर चलते हैं और जो मुझे ही अपना अजीम मकसद बनाकर श्रद्धा के साथ मुकम्मल तौर पर मुझ में लगे रहते हैं, वे भगत मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग नामी 12वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, ये 12वां अध्याय बड़ा छोटा था, तो इसी प्रकार से अब 12वें अध्याय को हम विराम देंगे। तो कृपा करके आप मेरी वीडियो को पूरी देखना। अब 13वें अध्याय का आप इंतज़ार कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि धर्म के प्रचार में आप हमारा साथ दे सकें। तो प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अब हम इसको विराम देते हैं और आगे जो है आप इसका प्रचार खुद भी करें और लोगों तक भगवद गीता पहुँचाइए और यूट्यूब के माध्यम से। तो देखें, हम इस तरह प्रचार करें, लेकिन आप लोग जो है अपने मोबाइल के द्वारा, शेयर के द्वारा आप जो है वो प्रचार कर सकते हैं। जो आए तो मेरे साथ मिलकर बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्णा, जय।